हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे, गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। कुछ टाइम पहले मैं एक काम करती थी जो बहुत इम्पोर्टेंट था, मैं करती थी और सब सही भी था। तो कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से वो काम छूट गया। मैं सन 2015 में वो कार्य अपना कंटिन्यू करती थी और उसके बाद धीरे धीरे करके कोविड-19 आया और ये सब कुछ होते होते वो चीज़ मेरी छूट गई। तो अभी फ़िलहाल अभी मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई इस बीच में, तो फिर दिमाग में ये चीज़ होता है, जो चीज़ आप रेगुलर कर रहे हो फिर वो किसी चीज़ से जुड़ा हो, तो फिर दिमाग में ये चीज़ आती है कि कहीं मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही, कोई गलत तो नहीं हो रहा, मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा। एक दो लोग और भी हैं जिन्होंने ये बात बोला, जिनसे मैंने कुछ चीज़ें शेयर करी कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला याद करो पहले क्या करती थी, क्या छूट गया है। तो अब मैं आज शाम के समय भी मैं नहा वहा के एकदम रेडी हो गई हूँ और अब मैं वो काम करने जा रही हूँ। तो मैं आपको अपने ब्लॉग में ही बताऊँगी कि मैं कौन सा काम था जो छूट गया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी वो कौन सा काम है जो सन 2019 में करती थी, अब सन 2025 चल रहा है, तो उस काम को अब मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। प्लीज़ दुआ करिएगा। बगल में जब चारों तरफ से दुख के थपेड़े आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। फिर अड़चने भी आती हैं, भगवान भी आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, आप एग्ज़ाम सीट पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ से घबराहट घबराहट, तो पूरा दिमागी संतुलन हिल गया था। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसा कौन सा काम था जो मैं रेगुलर करती थी और वो छूट गया, जिसकी वजह से नहीं बोल सकती हूँ मैं, या वजह भी हो सकती है। अब ये बात आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और मैं अभी बस आपको वहाँ पे पहुँच के बताती हूँ कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो कुछ लोगों की वजह से भी ऐसा हो जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं जो जिनकी यहाँ के लोगों से शिकायत नहीं की जाती, सीधे वहाँ के लोगों से शिकायत की जाती है, क्योंकि लोग गलतियाँ करते हुए भूल जाते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा। हम किसी को दिमाग को पूरा पागल कर दो और उसको इस लायक मत छोड़ो कि वो क्या कर, मतलब सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म कर दो, इतनी टेंशन दे दो, इतना उनका दिमाग ख़राब कर दो तो वो भूल जाए कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ अपनी मम्मी के साथ अपने उस काम को शुरुआत करने के लिए, और मैं वहाँ पे बाहर आने के बताती हूँ आपको कि वो कौन सा काम है जो सन 2019 से छूटा हुआ था। तो अब मैं गेट लॉक करती हूँ पहले, मेरा कुत्ता बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, वो काम ये है कि मैं सन 2019 में रेगुलर महादेव के मंदिर में आके अपने दीपक प्रज्वलित करती थी और अपना क्लास वगैरह कोचिंग वगैरह जाती थी, फिर यहाँ पर दीपक जलाती थी। और यहाँ से दीपक जलाने के बाद अब मैं यहाँ से दूसरे मंदिर जाऊँगी। मैंने यहाँ पर भी अपने दीपक जला लिए और ये काम मैं रोज़ करती थी, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ आई जिसकी वजह से मेरा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था जो छूट गया और महादेव की नाराज़गी सहनी पड़ी मुझे। अभी मैं मम्मी को लेके आई हूँ, मम्मी काफ़ी बीमार रहती हैं, तो थोड़ा सा चलने लायक हुई, तो मुझसे मैंने बोला कि हम लोग मंदिर चलते हैं। तो हर हर महादेव।
अपनी प्रेयर कराऊँ। मैंने भी मत्था टेक लिया, भगवान से अपनी मनोकामना और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग ली मैंने, और थोड़ा रो भी उनके सामने कि अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करें, मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने गलत किया है उनको भी सही बुद्धि दें कि वो ऐसा ना करें। अब मैं अपने मंदिर से बाहर निकल आई हूँ, ये हमारे महादेव का तीर्थ। तो देखिए, आप कमेंट में बताना कैसे लगते हैं मेरे महादेव। वैसे महादेव तो वैसे भी बहुत सुंदर है, कमेंट में बताएं या आप ना बताएं। तो हर हर महादेव। अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आगे चल के, बहुत बड़ा है ये, और अभी सावन आने वाला है, सावन में बहुत भीड़ लगेगी। बंदर देखो कितने सारे बंदर हैं। बंदर से डर लगता है, काट लेते हैं ना कभी कभी, लेकिन कुछ बंदर काटते भी नहीं हैं। ये देखो मम्मी क्या, हाँ मम्मी धूप बत्ती ढूंढ रही है। तो गाइस, सन 2019 में मैं दिए जलाती थी महादेव के दर पे, और सन 2025 में अब दिए जला पाऊँगी। तो काफ़ी टाइम जाके शाम के समय दिए जलाती थी, और उसके बाद ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटित होती रही, और धीरे धीरे करके अड़चनें आती गई और सारी चीज़ें बिखरती गई। तो सन 2005 थी, शिव जी के मंदिर में जाके और पूरी आस्था के साथ, लेकिन इतने बुरे समय से गुजर गई हूँ कि मम्मी हॉस्पिटल पहुँच गई। फिर एक जो हमारे साथ आते थे जाते थे, एक लोग हैं बहुत अच्छे हैं वो भी, तो उन्होंने बोला कि तुमने दिए क्यों छोड़ दिए। एक वही इंसान था जिसने हर बार सिर्फ एक ही चीज़ बोली है कि तुमने दिए क्यों छोड़ दिए। तो 5 समय में आती थी दिए जलाने, फिर मेरे बाद मम्मी आने लगी, और फिर एकदम से सब छूट गया। आज सोमवार के दिन वैसे दिए जलाए हैं, मंदिर भी आए हैं रेगुलर, पर एक कंटिन्यूटी नहीं हो पाई कि हमको रेगुलर जाना है, डेली नहीं आ पाया, कोई ना कोई अड़चन आ गई तो हम लोग मन में ऐसी पता नहीं क्या थी, कोई जैसे लगता है हम लोगों को टाल देता था कि नहीं दिया क्या करोगे, दिया कल जला लेना और काम बाकी आज कर लो, ऐसे सिचुएशन आ जाती थी। हाँ, तो आज मतलब फाइनली आज जो है हम अपने मंदिर से डर लग रहा है, तो आज जाके हमने अपने दिए जलाए हैं, और पूरे के पूरे भाई सन 2019 में छूटे थे दिए, सन 2025 में जला रही हूँ, तो पूरे हो गए हैं 7 साल। मायने रखते हैं, बहुत टाइम हो गया है, मायने रखते हैं। रखे अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। ये पीछे का दरवाजा है हमारे मंदिर का, भोलेनाथ का। तो फ्रेंड्स, आगे की जर्नी में अपने घर पहुंच के आगे की सारी बातें बताऊंगी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों दिए छूटे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।